कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के, श्री वृंदावन धाम के, श्री मथुरा धाम के, मायापुर नवदीप धाम के, पुरुषोत्तम छत्र जगन्नाथपुरी धाम के, गंगा माई की, यमुना माई की, श्री श्री भक्ति देवी की, श्रीमद तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री निताई गौर सुंदर के, समवेत भक्त वृंद के, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। श्लोक के लाइए 14 नंबर। उतना इसको एक अलग सितांक का कर दिया जो होता है ठीक। और बढ़ाएंगे तब ना, थोड़ा बढ़ाइए। ये अक्षर कौन कौन लोग पढ़ लेंगे, हाथ उठाइए। और लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो खूब अच्छा से यहाँ से पढ़ सकते हैं तब तो पेपर की ज़रूरत नहीं है। जिनको यहाँ पढ़ने में कठिनाई है तो पेपर ले लें, पेपर पर भी ये श्लोक है।
खूब अच्छा श्लोक है, अच्छा से इसको सुनिए, पीछे से बोलिए और कंठस्थ कर लीजिए। रोज बोलेंगे तो स्वतः ही कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि इधर माता जी लोगों के साइड में और दे दीजिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत लोग दूर से सुनते हैं, दूर वालों को तो पेपर आप लोग नहीं पहुंचा पाएंगे, और वे लोग अपना ग्रंथ खोल करके सुने तब समझ में आएगा। जब तक ग्रंथ नहीं सामने रहेगा तो पूरा नहीं समझ पाएंगे। ये लगाए हैं दूसरे के लिए ना। यहाँ वृंदावन में भी बहुत लोग सुनते हैं, बाद में कहते हैं। ग्रंथ वो लोग अपना खोल लेंगे तो अच्छा से सुन पाएंगे। और आप लोग शांति से बैठ जाइए। किसी को कोई दूसरा भी काम बाकी हो तो अभी से पीछे बैठना चाहिए, बाहर जा करके वो काम अपना निष्पादित करके तब आवे। कथा के बीच में कोई दूसरा कार्य नहीं होगा, और कोई दूसरा कार्य प्रारंभ करेगा एक आदमी भी तो हम बोलना रोक देंगे। कोई दूसरा एक्टिविटी चालू होगा तो हम बंद कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 15वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और कथा प्रारंभ से ही होगी, लेकिन आवृत्ति हम लोग अंत लीला के 15वें अध्याय के 14 नंबर के श्लोक का करेंगे। आवृत्ति अंत लीला अध्याय 15 श्लोक 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सौंदर्य अमृत सिंधु भंग ललना शीत अद्रि संप्लावकः कर्ण आनंदी सनर्म रम्य वचनः कोटि इंदु शीत अंगकः सौरभ्य अमृत संप्लव आवृत जगत पीयूष रम्य अधरः श्री गोपेन्द्रसुतः सह कर्षति बलात् पंच इंद्रियाणि आलि में। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना शीतादृशं प्लावकः कर्णानंदी सनर्म रम्य वचनः कोटिंदुशीतांगकः सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत पीयूषरम्याधरः श्री गोपेन्द्रसुतः सकर्षति श्री गोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। पद्मनाभ पढ़ पाओगे न श्लोक? सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चीतादृशं प्लावकः सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चीतादृशं प्लावकः कर्णानंदी सनर्म रम्य वचनः कोटिंदुशीतांगकः सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत पीयूषरम्याधरः
सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत् पीयो सरम्याधरः। श्री गोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। सौंदर्यामृत सिंधुभंगललना चितादृशं प्लावकः। कर्णानन्दिसनर्मरम्यवचनः कोटेन्दुशीताङ्गकः। सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत् पीयो सरम्याधरः। श्री गोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। बोलिए सब लोग साथ में। सौंदर्यामृत सिंधुभंगललना कर्णानन्दिसनर्मरम्यवचनः एक बार फिर से। और लोगों को जगह दे सकते हैं तो देख लीजिए, आगे अभी कुछ बढ़ जाएंगे तो जैसा आप लोग देखिए सुखपूर्वक बैठना चाहिए। जो पहले से आए हैं उनका प्रथम अधिकार है, अच्छा से बैठ करके सुनेंगे। पीछे जो आ रहे हैं वो अपना देखें, दूसरे को बाधा नहीं देना चाहिए। सौंदर्य, उनका सौंदर्य अमृत सिंधु, अमृत सागर की भंग लहरों से ललना स्त्रियों का चित्त, हृदय, अद्रि, पहाड़ियाँ, संप्लावकः
अप्लावित कर्ण कानों से आनंद प्रदान करते हुए सनर्म आनंद से रम्य सुंदर वचन जिनका आवाज कोटि इंदु करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल अंग कह जिनका शरीर सौरभ्य उनकी सुगंध अमृत का संप्लव आप्लावित आवृत ढक दिया जगत समग्र जगत पीयूष अमृत रम्य सुंदर अधर जिनके होठ श्री गोपेंद्र नंद महाराज के सुतः पुत्र सह वे कर्षति आकर्षित करते हैं बलपूर्वक पंच इंद्रियाणी पांचों इंद्रियों को आली हे सखी मैं मेरी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि गोपियों के हृदय ऊंची पहाड़ियों के सदृश हैं, किंतु वे कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत सागर के लहरों से आप्लावित हैं। उनके मधुर वाणी उनके कानों में प्रविष्ट होकर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करती है। उनके शरीर का स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है और उनकी शारीरिक सुगंध का अमृत संपूर्ण जगत को आप्लावित करता है। हे सखी, वे कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं और जिनके होठ अमृत तुल्य हैं, मेरी पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं। तात्पर्य। यह श्लोक श्रील कृष्णदास कविराज कृत गोविंद लीलामृत 8.3 में पाया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यह जो श्लोक है राधा रानी बोली हैं और कह रही हैं कि श्री गोपेंद्र सुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणी में। राधा रानी कह रही हैं कि गोपेंद्र सुत, वे गोपेंद्र सुत श्री कृष्ण हमारे पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं। मूलतः यह श्लोक राधा रानी बोली हैं, लेकिन हम लोग इसको चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुन रहे हैं। और इस श्लोक में कृष्ण के माधुर्य का, कृष्ण के आकर्षण का अद्भुत वर्णन है। और चैतन्य महाप्रभु अधिरूढ़ भाव में स्थित होकर के इस भाव का, इस प्रेम का आस्वादन किए। चैतन्य महाप्रभु के कृपा से इससे उच्चतम भाव का कुछ संसार में भी ज्ञान हो गया और हम लोग उसी भाव का थोड़ा सा अवगाहन करेंगे तो वह संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और इसलिए ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। तो
चैतन्य महाप्रभु के महिमा को गा रहे हैं और कह रहे हैं, अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं कि दुर्गमे कृष्ण भावाब्धौ निमग्नोन्मग्न चेतसा गौरेण हरिणा प्रेम मर्यादा भूरि दर्शिता। कह रहे हैं कि दुर्गमे कृष्ण भावाब्धौ, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है तो समुद्र के समान है। इतना ज्ञान नहीं है। इतना विवेक होना चाहिए ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरा अध्याय को नहीं रखे हैं। अनाउंसमेंट सुने होंगे ना कि 15वां अध्याय, अध्याय का नाम भी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद। दुर्गमे कृष्ण भावाब्धौ निमग्नो मग्न चेतसा गौरेण हरिणा प्रेम मर्यादा भूरि दर्शिता। कह रहे हैं कि दुर्गमे कृष्ण भावाब्धौ, अवधि मतलब समुद्र और कृष्ण भाव अवधि। तो कृष्ण प्रेम है तो समुद्र के समान है और उसमें प्रवेश करना या अवगाहन करना, स्नान करना बहुत कठिन है, दुर्गम है। लेकिन गौरेण हरिणा प्रेम मर्यादा भूरि दर्शिता, कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस प्रेम की सीमा को दिखा दिया गया, भूरि प्रचुरता पूर्वक दिखाया गया। पाठ भेद है भूवि दर्शिता। कृष्ण प्रेम तो दुर्गम समुद्र के समान है, वहाँ सामान्य व्यक्ति का प्रवेश ही नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम के मर्यादा को, अंतिम सीमा को भी भूवि दर्शिता या भूरि दर्शिता, जो पाठ लें, भूरि दर्शिता मतलब खूब सम्यक प्रचुर मात्रा में दिखा दिए, और भूवि दर्शिता पाठ लेंगे तो इस पृथ्वी पर दिखा दिए। भी कैसे दिखाए? तो निमग्नो मग्न चेतसा। कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो उसी में डूब जाता है। अब वो क्या अनुभव करता है दूसरे को तो पता नहीं चलता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि निमग्न उन्मग्न चेतसा। चैतन्य महाप्रभु का चित्त उसी में डूब रहा था, उतरा रहा था। अब जब प्रेम में डूब गया तो उस समय तो कुछ लक्षण नहीं पता चलता है क्या आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन जब उसे थोड़ा बाहर आता था, उन्मग्न होता था, तो उस चित्त से कुछ कुछ जानकारी मिल जाती थी। और चैतन्य महाप्रभु भाव में निमग्न रहते थे तो उनकी 3 अवस्था है। वे एक अवस्था में पूर्णतः अभिनिविष्ट रहते थे, अंतः दशा, और एक
दशा होती थी अर्ध बाह्य दशा और एक बाह्य दशा। तो जब अंतः दशा में होते थे तो कुछ उनको ज्ञान नहीं है और किसी का अनुसंधान नहीं है, कौन सामने है कौन अगल बगल में कुछ ज्ञान नहीं होता है। और जब बाह्य दशा में होते ने अर्ध अंत दशा में होते हैं तो इतना पता चलता है कि कोई अगल बगल में है, लेकिन कौन है यह पता नहीं चलता है। और जब बाह्य दशा में होते हैं तब यह पता चलता है कि किसके साथ हैं। वो प्रेम के भी अवस्था है, लेकिन अंतर इतना समझना चाहिए कि अंतः दशा में है तो कुछ उनको बाहर का अनुसंधान ही नहीं है। और अब अर्ध बाह्य दशा में है तो इतना तो पता चलता है कि हमारे साथ कोई है, लेकिन कौन है इसका अनुसंधान नहीं रहता है। और जब बाह्य दशा में होते हैं तो पता चलता है, उसको संबोधित करके उससे कुछ कहते हैं, सुनते हैं। तो निमग्नो मग्न चेतसा, जब पूर्ण निमग्न है तो उस समय तो कुछ पता ही नहीं चलता है उनके क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं। लेकिन तब उन्मग्न होते हैं, अर्ध बाह्य दशा में आते हैं तो उस समय कुछ पता चलता है। और बाह्य दशा में होते हैं तो कुछ बोलते हैं तो उससे पता चलता है। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चेतसा, चित्त से चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम मर्यादा को इस पृथ्वी पर प्रदर्शित किए। अब उनकी वंदना कर रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर, जय नित्यानंद पूर्णानंद कलेवर, जया द्वैताचार्य कृष्ण चैतन्य प्रियतम, जय श्री श्रीवास आदि प्रभु भक्त गण। चैतन्य महाप्रभु किस भाव का आस्वादन किए। अब भक्तों के कृपा से, उनके परिकरों के कृपा से हम समझ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी वंदना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के परिकरों की वंदना कर रहे हैं। तो यही मत महाप्रभु रात्रि दिवसे आत्मस्फूर्ति नाही कृष्ण भावा बेसे। पहले चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन किया गया है और कह रहे हैं कि ऐसे ही वे रात दिन रहते थे और आत्मस्फूर्ति नाही कृष्ण भावावेशे, कृष्ण प्रेम में ऐसे आविष्ट रहते थे कि अपना भी अनुसंधान नहीं रहता था। तन्मय शब्द प्रयोग करते हैं, उसी में तन्मय हो गए तो दूसरे के अनुसंधान की बात तो दूर है, अपने सत्ता का भी अनुसंधान नहीं रहता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं, वैष्णव लोग भी उस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, लेकिन भाव स्तर पर अद्वैत होता है, वस्तु स्तर पर अद्वैत नहीं है। भावना से ऐक्य हो जाता है। और कह रहे हैं कि प्रभु भावे मग्न कभु अर्ध बाह्य स्फूर्ति, कभु बाह्य स्फूर्ति, तीन रीते प्रभु स्थिति। और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के आवेश के तीन अवस्था है। कभी पूरा मग्न रहते हैं और कभी अर्ध बाह्य स्फूर्ति रहती है और कभी कभी बाह्य स्फूर्ति रहती है। स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे है, कुमारे रे चाक जे न सतत फिर। चैतन्य महाप्रभु भाव में ही आविष्ट रहते थे। और वे तो भोजन इत्यादि तो करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे और स्नान करते थे। वो कह रहे हैं कि अध्यास बस होता था। जब हमारी कोई प्रवृत्ति आदत बन जाती है, बहुत उसकी आवृत्ति होती है और उसको अध्यास कहते हैं। और अपना अनुसंधान नहीं है,
लेकिन शरीर की जो क्रियाएं हैं तो आदत बस हो जाती हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कुम्हार का चक्का है और कुम्हार बर्तन बनाने के लिए चक्का घुमाता है तो एक डंडा रखता है, दूसरी विधि रखता है और उसे प्रयास करके घुमाता है, लेकिन हमेशा उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। कभी कभी वो घुमाना छोड़ देता है, कोई डंडा का सहयोग नहीं लेता है, लेकिन फिर भी चक्का घूमता रहता है। तो वैसे ही जो शरीर की क्रिया हो रही थी तो पहले के अभ्यास बस हो रही थी। एक दिन करें प्रभु जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु नित्य ही जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। अब एक दिन के विशेष बात कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, खड़े थे जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ बलदेव के सुभद्रा के समक्ष खड़े हैं, लेकिन जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वे जगन्नाथ जी में सीधे ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन कर रहे थे। और एक बार स्फुरे प्रभु कृष्णेर पंचगुणे करे पंचेंद्रिय आकर्षण। चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी का और कृष्ण दिख रहे हैं और वे परम आकर्षक हैं। एक बार स्फुरे प्रभु कृष्णेर पंच गुण दर्शन कर रहे हैं तो एक साथ ही ब्रजेंद्र नंदन के कृष्ण के पांचों गुण की स्फुरना हो गई। मतलब उनके रूप के, उनके स्पर्श का, उनके वचन का। हमारी 5 इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियों के अपना अपना विषय है। तो पांचों इंद्रियों का जो विषय है तो सब कृष्ण का स्फुरित हो रहा था। और पंचगुणे करे पंचेंद्रिय आकर्षण। अब जो भी इंद्रियों के विषय हैं तो अपने अपने इंद्रियों को खींच रहे थे। कृष्ण का रूप आँख को खींच रहा था, कृष्ण का शब्द कान को खींच रहा था, कृष्ण का गंध नासिका को खींच रहा था और कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण का जो स्पर्श गुण है, शीतलता है, तो त्वक इंद्रियों को खींच रहा था और उनका अधरामृत रसनेन्द्रियों को खींच रहा था। तो ऐसे पांचों गुण खींच रहे थे और कह रहे हैं कि एकमन पंचदिके पंचगुण टाने। और पांचों गुण पांचों इंद्रियों को खींच रहे थे, लेकिन मन तो एक है। अब एक इंद्रिय का विषय है तो उसके साथ मन सहयोग करता है तो इंद्रियां अपने विषय का भोग कर पाती। ये सामान्य बात समझ लेना चाहिए कि हम 5 इंद्रियों से विषय को ग्रहण करते हैं, लेकिन इंद्रियां अपने आप में सक्षम नहीं है विषय को ग्रहण करने में। जब तक मन का सहयोग नहीं मिलेगा, मन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक हमारी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। 1-2 उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि 2 आदमी बातचीत करने में अभिनिविष्ट है, मन अब बात करने में लगा हुआ है। सामने से कोई व्यक्ति जाता है, उधर आंख उठा कर को व्यक्ति देखता भी है, लेकिन थोड़े देर के बाद ऐसा देखा जाता है कि वही आदमी पूछता है कौन गया इधर से? अरे आप तो देखे ही थे। और देखे तो थे, आंख से देखे थे, आंख से संपर्क हुआ था, लेकिन मन सहयोग नहीं किया। मन तो बात में लगा हुआ था तो आंख उसको ग्रहण नहीं कर पाती।
तो यहाँ कृष्ण के पांचों गुण का स्फुरना हो रही, स्फुरित हो रहे हैं, और पांचों इंद्रियां उसको भोग करना चाहती हैं, लेकिन अब मन तो एक है। तो कह रहे हैं कि पंच गुणे करे पंचेंद्रिय आकर्षण, पांचों गुण पांचों इंद्रियों को खींच रहे हैं। एक मन पंच दिखे पंच गुणे टाने। अब पांचों इंद्रियां मन को अपने तरफ खींच रही हैं। आँख चाह रहा है कि मन हमारा सहयोग करे, हमारे साथ रहे, हम रूप का भोग कर सकें। और कर्णेंद्रिय चाह रही है कि मन हमारे साथ रहे, कि हम कृष्ण के वचन का आस्वादन कर सके। त्वक इंद्रिय चाह रही है कि मन हमारे साथ रहे, कि हम कृष्ण के स्पर्श का अनुभव कर सके, उनके शीतलता का अनुभव कर सके। तो कह रहे हैं कि एक मन पंचदिके पंच गुण टाने। मन एक है और पांचों इंद्रियां पांच तरफ खींच रही हैं, तो टाना टानी प्रभुर मन हईल अज्ञाने। अब पांचों इंद्रियां मन को अपने तरफ खींच रही है, इतना जोर से खींच रही हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मन ही मूर्छित हो गया। अबे मूर्छित हो गए, अब उनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं। अब एक चीज़ को कोई एक तरफ खींचिए तो उसकी क्या दुर्दशा होगी आप समझ सकते हैं। तो हेन काले ईश्वरेर उपल भोग शरीर भक्तगण महाप्रभु घरे लैया आइला। और चैतन्य महाप्रभु विवश हो रहे थे, और तब तक जगन्नाथ जी का भोग आ गया, उपल भोग। जो उत्थान आरती के पहले भोग आता है उसको उपल भोग कहते हैं। उत्थान आरती करते हैं तो उस समय भी भोग आता है और उसको उपल भोग। उत्थान आरती मंगला आरती से भिन्न है। मंगला आरती के समय भी उत्थान कराते हैं, लेकिन दोपहर में भगवान को जब विश्राम देते हैं उसके बाद फिर जागरण कराते हैं, और उस समय जो भोग आता है तो उसको उपल भोग कहते हैं। कब तक अब भोग आया तो चैतन्य महाप्रभु को लेकर के भक्त लोग घर पर चले गए। और अब चैतन्य महाप्रभु घर पर चले गए, गंभीरा में चले गए। स्वरूप रामानंद ए दुई जन लैया विलाप करे न दुहार कंठे ते धरिया। चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद हैं और स्वरूप दामोदर है, और चैतन्य महाप्रभु दोनों के कंठ में अपना बाँह डाल करके और विलाप करने लगे, रोने लगे। और कृष्णेर वियोगे राधा उत्कंठित मन विशाखारे कहे अपन उत्कंठा कारण। मूल प्रसंग है कि राधा रानी को कृष्ण का स्फूर्ति हुआ, स्मरण आया, विरह अनुभव करने लगी। तो अपने दुख को अपने सखी विशाखा से कही, अपने उत्कंठा को अपने सखी विशाखा से कही है। मूल कथा है कि ललिता जी राधा रानी को कृष्ण का एक माला प्रदान की। कमल का माला अपने आप में सुगंधित था, लेकिन वो माला कृष्ण का प्रसाद था। माला में कृष्ण के अंग का भी गंध था। अब अंग के गंध को सूंघ करके राधा रानी पागल हो गई, उन्मत्त हो गई, और कृष्ण का विरह अनुभव करने लगी। और विशाखा जो उनकी सखी है, और उनसे अपने स्थिति को कहने लगी। तो कह रहे हैं कि से श्लोक पढ़ी अपने करे मनस्ताप, श्लोकेर अर्थ सुनाए दुहार करिया विलाप। और राधा रानी विशाखा से जो श्लोक बोली हैं, तो उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। और श्लोकेर अर्थ
सुनाए दुहार करिया बिलाप, और रोते हुए उसी श्लोक का अर्थ सुना रहे राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को। मूल श्लोक राधा रानी का है, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं और इसका अर्थ सुना रहे हैं। तो हम लोग फिर से श्लोक बोलेंगे, इसको अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु जो इसका अर्थ किए हैं तो उसको सुनेंगे। तो एक बार सब लोग साथ में बोलिए श्लोक। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावकः कर्णानन्देशनर्मराम्यवचन। बार बार गलती हो रहा था, हम नहीं समझ पा रहे थे। मूल में प्रिंट में ही गलती है, कर्णानंदी, इसमें कर्णानंद लिख दिए हैं, उसको कर्णानंदी पढ़िए। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावकः कर्णानन्देशनर्मराम्यवचन कोटीन्दुसीताङ्गकः सौरभ्यामृतसंप्लवावृतजगत् पीयूष। श्री गोपेन्द्र सुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि आली में। हे आली, हे सखी, सह गोपेन्द्र सुतः, वे गोपेन्द्र सुत बलात् में पंच इंद्रियाणि कर्षति। वे श्री कृष्ण, वे गोपेन्द्र सुत हमारी पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं। सह गोपेन्द्र सुत, वे गोपेन्द्र सुत, वे कौन? तो कह रहे हैं कि सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावक। अब कृष्ण गोपेन्द्र सुत का वर्णन कर रहे हैं कि वे गोपेन्द्र सुत जो अपने सौंदर्यामृत सिंधु के लहर से स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबाने वाले। कृष्ण के विषय में एक बात कह रहे हैं कि अपने सौंदर्य अमृत सिंधु से स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबाने वाले। स्त्रियों के चित्त के लिए क्या कह रहे हैं? पर्वत। और कृष्ण के सौंदर्य के लिए क्या कह रहे हैं? अमृत सिंधु। कृष्ण का सौंदर्य के विषय में दो बात कह रहे हैं, अमृत और सिंधु। भी अमृत इसको कह रहे हैं, इसका कारण है कि परम सुखद है, परम मनोरम है, परम रोचक है, तो इसलिए इसको अमृत कह रहे हैं। अमृत बहुत स्वादिष्ट होता है, रोचक होता है। कुछ लोग हो सकता है अमृत का स्वाद लिए, हम तो केवल सुने हैं।
और कृष्ण के रूप को अमृत कह रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही रोचक है। श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी वर्णन किए हैं कि जब कृष्ण राजसूय यज्ञ में खड़े हुए अग्र पूजा के लिए, तो उस समय सब लोगों की दृष्टि उन पर पड़ी, सब लोग देखने लगे। बत राजसूय दृष्टा भवद्भिर ननु राजसूय निरीक्ष दृक् स्वस्तयनम त्रिलोक। अब कृष्ण खड़े हुए, सब लोग उनको देखने लगे और निरीक्ष दृक् स्वस्तयनम। अब देखने में आँखों को इतना सुख मिल रहा था कि उस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर लोग एक स्वर से निर्णय दे दिए, सब एक स्वर से स्वीकार किए कि कार्त्नेन चाद्यः गतम विधातुर अर्वाक्सितौ कौशल इत्यमन्यत। सब लोग अपने सुख के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर दृक् स्वस्तयनम, आँखों को इतना सुख मिल रहा था कि एक स्वर से स्वीकार किए कि ब्रह्मा के पास जो भी सृष्टि कौशल है, अब तक जो भी ट्रेनिंग लिया है, अल्ट्रा मॉडर्न जो टेक्निक है, इसी व्यक्ति की रचना में खर्च किया। और दृक् स्वस्तयनम, उनका रूप परम सुखद है, रोचक है, तो इसलिए उसको अमृत कह रहे हैं। और सिंधु, इसके साथ ही वह समुद्र है। समुद्र इस अर्थ में कह रहे हैं कि इसका और छोर नहीं है, ये बहुत व्यापक है, इसके बराबर कोई नहीं है, इससे बड़ा होने का तो कोई बात ही नहीं है, और ये अनंत है, असीम है, इसलिए इसको सिंधु कह रहे हैं। तो भगवान का, कृष्ण का जो रूप है वो अमृत का सिंधु है। और ललना चित्तादृशम प्लावक, और ऐसा समुद्र है, ऐसा सिंधु है कि स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबा देता है। समप्लावक, एकदम डुबा दिया। इस संसार में हम लोग देखते हैं, नहीं वो समुद्र नहीं, एक चीज छोड़ दिया कि सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना, ये जो समुद्र का भंग, भंग मतलब तरंग, तो समुद्र की बात नहीं कह रहे हैं। इस समुद्र का जो तरंग है, कृष्ण के रूप क्या अमृत सिंधु है, उसका एक तरंग, उसका लहर स्त्रियों के पर्वत रूप चित्त को भी डुबा देता है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि समुद्र के निकट कोई पर्वत है, समुद्र में लहर आने से पर्वत नहीं डूबता है। भाई लहर आया तो पर्वत का कुछ हिस्सा डूब जाता है, गीला हो जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि पर्वत डूब गया। बहुत अच्छा दृश्य होता है, कहीं लहर आ रहा है, गंगा जी की धारा आ रही है, तो पर्वत का कुछ हिस्सा गीला हो जाता है, भीग जाता है, लेकिन पर्वत डूब जाता हो ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन ये कृष्ण का सौंदर्य रूप समुद्र का एक लहर स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबा देता है, पूरा उसको भिगो देता है, अपने अंदर ले लेता है। स्त्रियों के चित्त को पर्वत कह रहे हैं। चित्त का अर्थ है पर्वत, कहने का अर्थ है, चित्त को पर्वत कहने का अर्थ है कि जो सती स्त्रियां हैं तो उनका चित्त बिल्कुल अचल रहता है, दुलायमान नहीं होता है। और गोपियां
तो सती शिरोमणि हैं। तो इसलिए उनके चित्त को पर्वत कह रहे हैं। और एक आशा यह है तो पर्वत अचल होता है और ये पर्वत ऊंचा होता है। पर्वत के दो विशेषता को ध्यान में लाना होगा। एक तो वह स्थिर रहता है, डोलता नहीं है, और वह ऊंचा होता है। अब ऊंचा होता है तो पहाड़ के आगे और तो सब छोटा हो जाते हैं। ऊंचा तो ऊंट भी होता है। हम लोगों के साथ में गुजरे कोई ऊंट, बगल से गुजरे तो बहुत ऊंचा दिखता है, लेकिन अब वही पहाड़ के नज़दीक चल जाए तब अब तो ऊंचा नहीं रह जाएगा ना। तो स्त्रियों के चित्त को पर्वत कहने का एक आशय है कि जो अचल चित्त हैं, सती स्त्रियां हैं, तो उनको गौरव होता है। एक उनके मन में प्रसन्नता रहती है और उनका मनोभाव उन्नत रहता है। सतीत्व नष्ट होने पर बहुत भारी अवसाद होता है। ऐसा शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है। ये बहुत भारी अवसाद मन में छा जाता है। और सती स्त्री है तो वो गौरव से उसका चित्त ऊंचा रहता है। तो इस अर्थ में भी उसको पर्वत कह रहे हैं। अच्छा, और भी पर्वत कहने का अर्थ आशय है कि पर्वत के आगे और चीज छोटा हो जाता है। तो सतीत्व गुण है तो यह सबसे ऊंचा स्थान रखता है। स्त्री में और गुण की अपेक्षा रखी जाती है, वे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सतीत्व है तो सब गुणों में भी पर्वत के समान ऊंचा है। और पर्वत की एक और विशेषता है कि पर्वत को हम दूर से ही देख लेते हैं। पहाड़ दूर से भी दिख जाता है। तो इस अर्थ में भी स्त्रियों के चित्त को पर्वत कह रहे। कोई स्त्री सती है तो उसका जस स्वाभाविक फैल जाता है। जस फैल जाता है मतलब उसको लोग जानने लगते हैं। तो इस अर्थ में भी इसको पर्वत कह रहे हैं। अब खास करके जो गोपियां हैं, ब्रज की स्त्रियां हैं, तो उनका सतीत्व तो इतना ख्यात है कि जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति। इस संसार में कुछ कुछ स्त्रियां हैं कि अपने पातिव्रत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उसमें ये अरुंधति भी हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी है। लेकिन अब राधा रानी का सतीत्व है तो उसकी स्पृहा तो अरुंधति भी करती है। और इसलिए गोपियों के सतीत्व को, उनके चित्त को पर्वत कह रहे हैं। कुछ ऐसे समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य रूप अमृत है। तो ऐसे स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबा देता है और आगे बढ़ जाता है। इस संसार में देखते हैं कोई पर्वत है, कोई लहर आया, पर्वत के कुछ हिस्सा को भिगो देता है, डुबा नहीं पाता है। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य रूप जो अमृत है, तो स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को पूरा पूरा डुबा देता है और आगे बढ़ता है। संप्लावक, उसको डुबाने वाला है, डुबाने वाला है। और इसका आशय यह है कि कोई पर्वत पानी में डूब जाए। कोई कोई पर्वत हैं कि पानी में ही डूबे ही रहते हैं। तो पानी में पर्वत डूब गया तो पर्वत में जहाँ भी कुछ स्थान होगा वो सब भींगा हुआ मिलेगा। अब वहाँ कुछ सूखा नहीं मिलेगा। पानी के अंदर पर्वत है तो जो भी स्थान है, जो भी जगह है, सब भींगा हुआ मिलेगा। तो उसी तरह ये कृष्ण रूप समुद्र ऐसा है कि उसका तरंग स्त्रियों के चित्त में हर जगह छा जाता है। हम लोग
भोजपुरी में कहते कोना अतरा सब जगह यही शब्द हमको अच्छा मिला। कहीं भी कोई जगह है तो बस वो गीला हो गया। तो कृष्ण रूप समुद्र ऐसा है कि स्त्रियों के पर्वत रूप चित्त को डुबा देता है। एक अर्थ यह हुआ, मतलब हर हिस्सा में वही छा जाता है, उसी का छाप पाया जाता है। या इसको और थोड़ा विस्तार से अर्थ लें तो समप्लावक, वो है पर्वत, वो कहीं डोलने वाला नहीं है, लेकिन कृष्ण का सौंदर्य रूप अमृत ऐसा है कि उसका लहर उसको भी उखाड़ देता है। पर्वत कोई उखाड़ नहीं पाता है, लेकिन कृष्ण सौंदर्य अमृत के लहर ऐसा है कि पर्वत को भी उखाड़ देता है और उसको ले करके आगे बढ़ता है। जैसे लहर में कोई तिनका पड़ जाए तब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, वो लहर के साथ बहने लगता है। और यद्यपि ब्रज के स्त्रियों का चित्त सतित्व तो पर्वत के समान है, लेकिन कृष्ण सौंदर्य का लहर, कृष्ण सौंदर्य अमृत का लहर अब उसको तिनका बना देता है, उसमें तिनका के समान नाचने लगते हैं। कृष्ण का ऐसा सौंदर्य, कृष्ण के सौंदर्य से कोई भी स्त्री अप्रभावित नहीं रह सकती। गोपियाँ रास के प्रसंग में कृष्ण से प्रार्थना कर रहे कि हमको स्वीकार कीजिए। कृष्ण तर्क दे रहे हैं कि अरे ये तुम लोग क्या कह रही हो, तुम्हारा धर्म है पति के पास जाना और सतीत्व का रक्षा करना, मेरे साथ रहने का अर्थ है कि तुम्हारा सतीत्व नष्ट हो रहा है, तुम्हारी बहुत भारी बदनामी होगी। गोपियाँ कह रही हैं कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छिते न सम्मोहितार्ज चरिता न चले त्रिलोक्या। अरे हमारी बात छोड़िए, इस त्रिजगत में कौन स्त्री है कि आपके रूप को देख ले, आपके बंसी ध्वनि को सुन ले तो वो आर्य मार्ग से विचलित न हो जाए, अपने कुल धर्म से विचलित न हो जाए। हम लोगों की बेइज्जती की बात क्या करें, इस संसार में कौन ऐसी स्त्री है? हम लोग क्या संसार से बाहर हैं? और संसार की कोई भी स्त्री कृष्ण का रूप देख ले या कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ले तो आर्य मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपने धर्म मर्यादा से विचलित हो जाती है। तो हमारे साथ कोई नई घटना नहीं है। और त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम, और इसमें बेइज्जती नहीं होती है। ये तो त्रैलोक्य सौभग, ये तो सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। अब कृष्ण के प्रति कोई आसक्त हो जाए तो उसकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि तो उसका इज्जत बढ़ जाएगा। और स्त्री की बात तो दूर है, जो पशु हैं, पक्षी हैं, हरिणियाँ हैं या और भी हैं, तो वे लोग भी इस रूप को देख करके पुलकित हो जाते हैं। कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छिते न। अरे त्रिलोकी में कौन स्त्री है? वे अपने अनुभव के आधार पर कह रही है। चाहे नाग पत्नी हो वे भी रूप से प्रभावित है, यज्ञ पत्नी हो वे भी रूप से प्रभावित हैं, ये देवता की पत्नी है वे भी प्रभावित हैं। देवताओं के पत्नियों के विषय में लिखा गया है कि कृष्ण के रूप को देख करके या बंसी ध्वनि को सुन करके अपने पति के गोद में रहते हुए और मूर्छा को प्राप्त हो जाती है अपने पति के साथ। इस संसार में देखा जाता है कि कोई स्त्री है, हो सकता है कि कुछ उसमें चांचल्य देखा जाए, लेकिन पति के साथ रहती है तो बहुत अनुशासन में रहती है। लेकिन देवताओं के स्त्रियों के विषय में कहा गया कि अपने पति के साथ हैं, लेकिन कृष्ण के बंसी को सुन करके, बंसी ध्वनि को सुन करके या उनके रूप को देख करके
कस्मल आयु अपस्मृत निव्या, वे मूर्छित हो जाती है और वैसा काम विकार जगता है कि जैसा इस संसार में कहीं नहीं देखा जाता है। इस संसार में देखा जाता है प्रबल काम का वेग आता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है कि काम के चलते बेड़ी खुल जाए, उसके ये जो वस्त्र के बंधन है वे खुल जाए। लेकिन कृष्ण को देखने से ऐसा देखा जाता है कि बंधन खुल जाता है और डांडा साया का रस्सी खुल जाता है और बाल खुल जाते हैं। तो गोपियाँ कह रहे हैं कास्त्रंग, कौन स्त्री है? जो देव की स्त्री हो, यज्ञ पत्नी हो, सब तो प्रभावित हो ही जाती है। या दूसरा एक अर्थ किया गया है कि कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। भाई त्रिलोकी में कोई स्त्री होगी तो वह तो कृष्ण के रूप से प्रभावित हो ही जाएगी। अब का स्त्री है तो वह प्रभावित नहीं होगी। का स्त्री, इसका क्या मतलब है? तो आप शब्द सुनते हैं ना, पुरुष और का पुरुष। का पुरुष शब्द सुनते हैं ना, का पुरुष मतलब कायक, उसे नपुंसक कहते हैं। जिसमें पुरुषत्व नहीं है, पुरुष का गुण नहीं है, और उसको का पुरुष कहते हैं। तो जिसमें स्त्रीत्व का अभाव है वो का स्त्री हुई, सीधा सा गणित है। स्त्रियों का भी एक अपना स्वभाव है, अब वह नहीं है तो वह का स्त्री हो गई। वो कह रहे हैं कि जो का स्त्री है तो वही आपके रूप को देख करके और आज पथ से विचलित नहीं होगी। तो यहाँ राधा रानी कह रही है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चिताद्र संप्लावक। कृष्ण सौंदर्य अमृत सिंधु का एक तरंग स्त्रियों के, ब्रज के स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबाने वाला है। और कर्णानंद सदर्न रम्य वचन, और उनका जो वचन है तो कान को आनंदित करने वाला है। और ख़ास करके जब विनोद के साथ, हंसी के साथ, मजाक के तौर पर कोई बात बोलते हैं तो और रोचक हो जाता है। और कोटि इंदु शीतांग का, कृष्ण का जो शीतलता है तो उसके सामने तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की शीतलता फीकी है। इस संसार में शीतलता के लिए चंदन और चंद्रमा प्रसिद्ध है, लेकिन एक चंद्रमा नहीं, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता कृष्ण के शीतलता के आगे फीकी है। करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक शीतल कृष्ण का अंग है। और सौरभ्यामृत संप्लवा वृत जगत, और उनके अंग का जो गंध है तो उससे तो पूरा संसार डूबा हुआ है। और पीयूष रम्याधर, उनका जो मनोहर अधर है, अधरामृत है, तो अमृत के समान। तो वे श्री कृष्ण हमारे पांचों इंद्रियों को खींच रहे हैं, एक साथ खींच रहे हैं। अब इसी श्लोक को बोल करके और चैतन्य महाप्रभु खुद ही इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से इस श्लोक को बोलेंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु के अर्थ को सुनेंगे। फिर से साथ में बोलिए आप लोग। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावक कर्णानन्देश नर्मराम्य वचन कोटेन्दुशीताङ्गकः सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत् पेयोसरम्याधरः श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात्
पंचेन्द्रियाणि में। और कथा अंश को ध्यान में रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे और कृष्ण के पांचों गुण उनके पांचों इंद्रियों को एक साथ खींचने लगे। और उसी समय जगन्नाथ जी का ओपल भोग आ गया। भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को घर पर ले गए। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं और खुद इसका अर्थ कर रहे हैं। अब वे बंगाली भाषा में इसका अर्थ कर रहे हैं। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस जार माधुर्य कहन न जाए। अरे कि कृष्ण का रूप शब्द स्पर्श गंध और अधर रस इसके माधुर्य को कहा नहीं जा सकता। देखी लो पंचजन एक अश्व मोर मन चढ़ी पंच पांच दिगे धाय। कह रहे हैं कि उसको देख करके उसके संपर्क में आ करके लोभ के मारे हमारे पांचों इंद्रियां उसका भोग करना चाहती और हमारा मन एक है चढ़ी पंच पांच दिके टाने। मन को घोड़ा के समान कह रहे हैं। जैसे कोई लुटेरा है और घोड़ा पर चढ़ करके कहीं डांका डालने के लिए जाए, लूटने के लिए जाए, लेकिन अब एक साथ ही 5 डाकू चढ़ जाए किसी घोड़ा पर और एक इधर लगाम खींच रहा है, एक इधर लगाम खींच रहा है, तो घोड़े की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। तो वही स्थिति चैतन्य महाप्रभु महसूस कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सखी है सुन मोर दुखेर कारण। हे सखी हमारे दुख का कारण सुनो। मोर पंचेंद्रिय गण महालंपट दस्यु गण सभे कहे हरे पर धन। हमारी इंद्रियां महालंपट बहुत भोग प्रवण हैं और ये दस्युओं के समान है। और सबे कहे हर पर धन। और हमारे मन को सब प्रेरित कर रहे हैं, सब फोर्स कर रहे हैं कि दूसरे का धन हरण कर। हमारा आँख कह रहा है मन को कि कृष्ण के रूप का हरण कर, उसका भोग कर। और ऐसे ही पांचों इंद्रियां कह रही हैं, यानी कि हर पर धन। जैसे दस्यु हैं तो दूसरे के धन का हरण करते हैं। और कृष्ण के जो रूप हैं, शब्द हैं, और इसको पर धन कह रहे हैं। इस अर्थ में कि कृष्ण के साथ तो विवाह हुआ नहीं है। जो विवाहिता पत्नी है तो उसका अपने पति पर अधिकार है, उसका चुंबन कर सकती है, अधरामृत पान कर सकती है। लेकिन जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है तो उसके अधरामृत पान का अधिकार नहीं है। और इसीलिए हरे पर धन, ये दूसरे का धन हरण कर रही है इंद्रियां। और एक अश्व एक क्षणे पांचे पांचे दिके टाने एक मन को दिके जाए। और पांचों इंद्रियां अपने तरफ खींच रही हैं। मन तो एक है तो किधर जाएगा। एक काले सभे टाने गेल घोड़ा पराणे यही दुख सहन न जाए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां एक साथ मन को खींच रही है। तो अब तो मन पर इतना प्रेशर बन रहा है, इतना दबाव विपरीत दिशा में पड़ रहा है कि मन मूर्छित हो गया। इसका तो प्राण ही खत्म हो गया, चेतना ही खत्म हो गई हो। अब इंद्रियां खींच रही हैं, मन को नष्ट कर दे, मूर्छित कर दे, तब तो इंद्रियां ही दोषी हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ना, इंद्रियों को हम दोषी नहीं कहेंगे। इंद्रिय न करी रोष यह सभर कहा दोष। कृष्ण रूपादेर महा आकर्षण है कि इंद्रियों पर हमें कोई क्रोध नहीं है कि हमारे मन को मूर्छित कर दी, इनको मार डाली। इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि
जो कृष्ण का रूप आदि है वो इतना आकर्षक है कि इंद्रियां खुद ही खींच जाती हैं। अब बहुत भारी, बहुत प्रबल चुंबक हो तो उसके नज़दीक कोई लोहा है तो खुद ही खींच ही जाएगा। अब लोहा का क्या दोष है? तो हमारी इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। कृष्ण के गुण इतने आकर्षक हैं कि हमारी इंद्रियां खींच जाती हैं। तो रूपादि पाँच पाँच टाने गेल घोरर पराणे मोर देह ना रहे जीवन, कि पांचों पांच तरफ खींच रही हैं, घोड़ा का प्राण ही खत्म हो गए, हमारे अब शरीर में चेतना ही नहीं है। तो ऐसे इस श्लोक का एक सामान्य अर्थ बोल रहे हैं। सामान्य अर्थ है कि कृष्ण परम आकर्षक हैं। अब क्या क्या आकर्षण है, उनका रूप कैसा है, उनका शब्द कैसा है, तो आगे के त्रिपदी में एक एक का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए। कृष्ण का रूप अमृत का सिंधु है और इतना बड़ा है कि उसका एक बिंदु सारे संसार को डुबा देता है। कृष्ण के सौंदर्य के एक बिंदु से संपर्क हो जाए तो आदमी विवश हो जाता है, अपना स्थिरता खो डालता है। त्रिजगते यत नारी तार चित्त उच्च गिरी ताहा डुबाए आगे उठी धाय। इस तीनों जगत में जो भी स्त्रियां हैं तो उनके चित्त तो ऊंचे पर्वत के समान है, लेकिन समुद्र का तरंग उसको डुबा करके आगे जाता है। कृष्णेर वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तार अन्याय कथन न जाए। अब रूप के विषय में कहे, उनके वचन के विषय में कह रहे हैं। कृष्णेर वचन माधुरी, कृष्ण का वचन इतना मधुर है और उसमें भी नाना रस नर्मधारी, ऐसे स्वाभाविक मधुर है और उसी में नर्म करते हैं, विनोद करते हैं तो और मधुर हो जाता है। और उसके अन्याय को तो कहा नहीं जा सकता। जगतेर नारीर काणे माधुरी गुणी बांधी टाने टाना टानिर काणेर प्राण जाए। अब इतना मधुर है कि संसार के स्त्रियों के कान में पड़ता है। अब कान से संपर्क हुआ तो कान को खींचने लगता है। अब इतना जोर से खींचता है, इतना प्रबल आकर्षण है कि उसका कान ही खत्म हो जाता है, कान चौपट हो जाता है। और कृष्ण अंग सुशीतल कि कही मुतार बल छटाई जी ने कोटिंदु चंदन। अब कहें कि कृष्ण के शीतलता के विषय में हम क्या कहें। अब उसका एक कण, कृष्ण के अंग की जो शीतलता है तो इसका एक कण करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों करोड़ों चंदन को पराजित कर देता है। उसके बराबरी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा नहीं कर सकते। और सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष आकर्षय नारीगण मन। और कह रहे हैं कि उनकी शीतलता, कृष्ण के शीतलता, अंग की शीतलता इतना प्रबल है कि सशैल नारीर वक्ष, वह स्त्री के वक्षस्थल को खींचता है। स्त्री विवश हो जाती है, उसका वक्षस्थल उस शीतलता का अनुभव करना चाहता है, कृष्ण के स्पर्श का अनुभव करना चाहते हैं। तो कार्य साहित्य की भाषा में कि सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष। यद्यपि स्त्रियों के छाती पर एक नहीं दो दो पर्वत हैं, लेकिन दोनों पर्वत के साथ उसके छाती को खींच लेता है। पर्वत
साहित्य में कई एक जगह बक्षोज के लिए पर्वत शब्द का उपयोग किया गया। बिलोमंगल ठाकुर प्रसिद्ध कवि हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके कविता का आस्वादन करते हैं तो एक श्लोक में लिखते हैं कि यो लीलया गोकुल गोपनाय, गोकुल के रक्षा के लिए जो व्यक्ति लीलया खेल खेल में हंसते न एके न एक हाथ से पर्वत को उखाड़ लिया, गोकुल के रक्षा के लिए खेल खेल में बिना प्रयास के एक हाथ से पर्वत को उखाड़ लिया। और वही व्यक्ति जब राधा रानी के पयोधर रूप क्षमाधर को दर्शन किया तो थरथर कांपने लगा। कृष्ण गिरिराज को तो खेल खेल में उठा लिए, लेकिन सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए तो कह रहे हैं कि राधा पयोधर क्षमाधर दर्शनेन स्वीनः सकंपः सब बभूव राधा पयोधर क्षमाधर दर्शनेन। पर्वत का एक नाम है क्षमाधर, क्षमा पृथ्वी को कहते हैं। वो पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए डोले न तो भगवान पर्वत बना दिए। जैसे ऑफिस में पेपर रखते हैं तो पेपर पंखा से उड़ न जाए, पेपर वेट डाल देते हैं, तो पृथ्वी इधर उधर न डोले और इसलिए भगवान पर्वत बनाए, इसलिए इसको क्षमाधर कहते हैं या भूधर कहते हैं। और कृष्ण पर्वत को तो उखाड़ लिए हाथ हाथ खेल खेल में, लेकिन स्वीनः सकंपः स बभूव राधा पयोधर क्षमाधर दर्शनेन। लेकिन जब ही उनके दृष्टि राधा रानी के छाती पर गई और उस पर स्थित पर्वत को देखे तो उनको पसीना छूटने लगा, थरथर कांपने लगे। और यहाँ कह रहे हैं कि सशैल नारीर वक्ष, नारी का जो वक्षस्थल है छाती है उस पर दो पर्वत है, लेकिन ताहा आकर्षिते दक्ष, कृष्ण के शीतलता ऐसा है कि पर्वत सहित वक्षस्थल को खींचने में वो परम दक्ष है। आकर्षय नारीगण मन, और नारी के मन को भी वो खींच रहा है, शीतलता। कृष्णांग सौरभ्य भर मृग मद मदहर, और कृष्ण के शरीर का जो सौरभ है, गंध है, तो मृग के कस्तूरी के गर्भ से भी अधिक आकर्षक है, सुगंधित है। कृष्ण के शरीर के जो गंध है उसके सामने मृग के कस्तूरी का गंध भी फीका है। और नीलोत्पत्तिर हरे गर्भ धन, इस संसार में कमल में गंध है, नील कमल में गंध माना जाता है, लेकिन वह फीका हो जाता है कृष्ण के अंग के गंध के सामने। या कस्तूरी का गंध है जो कृष्ण के अंग के गंध के सामने फीका है। और उसके विषय में कह रहे हैं कि जगत नारीर नासा तार भीतर पाते वासा, नारी गणे करे आकर्षण। और कृष्ण के अंग का जो गंध है तो स्त्रियों के नाक में ही डेरा गिरा देता है, उनके घ्राणेन्द्रियों में डेरा जमा देता है, वहाँ से हटता ही नहीं है। और नारी गणे करे आकर्षण, और नारी का आकर्षण करता है। तो उनके गंध के विषय में कह रहे कृष्ण के अंग का गंध बहुत प्रसिद्ध है। और गंध से व्यक्ति किसी को पहचान जाता है। जब भगवान को पृथ्वी का त्याग करना था, अपने लीला का संवरण करना था, तो अकेले जा करके किसी से कुछ कहे नहीं, सबको समझा दिए कि अब अयोध्या ने द्वारका डूबने वाला है,
तो आप लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और अकेले वे जा करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, किसी से कुछ बतलाए नहीं। उद्धव जी को खूब समझाए थे कि बद्रिकाश्रम चले जाइए, लेकिन भगवान चले गए तो उद्धव जी विवश हो गए, वे कातर होने लगे और भगवान का त्याग करने में अपने को असक्षम समझे। तो भगवान के पास ही जाना चाह रहे थे, वो भगवान का अन्वेषण करने लगे किधर जाए, और भगवान के यहाँ पहुँच गए। एक प्रश्न उठाया गया है कि कैसे उद्धव जी खोज लिए, और उत्तर यही है कि गंध से। भगवान जिधर थे तो उधर से गंध आ रहा था, तो गंध के आधार पर भगवान तक पहुंच गए। अभी हम लोग कुछ दिन पहले इधर एक सेमिनार किए थे उद्धव जी के ब्रज यात्रा के विषय में, और उद्धव जी ब्रज में गए। सुबह सुबह गोपियां देखें कि कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति आया, आँखों पर दृष्टि पड़ी तो समझ गई कि तो कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण के अनुचर हैं। और उद्धव जी उनसे बात करने के लिए थोड़ा किनारे गए तो सब स्त्रियां उनको घेर करके बैठ गई। उद्धव जी अपना कोई परिचय नहीं दिए। वीक्ष्य कृष्णानुचर, गोपियां स्वतः ही निर्णय ले ली कि कृष्ण का अनुचर है। अब एक प्रश्न है कि कैसे गोपियां समझ गई कि कृष्ण दूत भेजे। और गोपियां एक तो अपना मन का विश्लेषण कर रही हैं। कोई भी स्त्री है तो नया नया आदमी, अपरिचित कोई व्यक्ति है तो उसके सामने जाने में उनको लज्जा का अनुभव होता है। गोपियां ऐसा अनुभव कर रही हैं कि इस व्यक्ति के समक्ष जाने में हम लोगों को लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो एक तो यह प्रमाण था, लेकिन भाई इस आधार पर कैसे जजमेंट कर लोगी। कोई कह रही थी कि इसी आधार पर कैसे हम लोग मान लें कि कृष्ण के दूत हैं। और एक गोपी कह रही है, ललिता जी कह रही, वो माला नहीं देख रही हो, ये जो कमल का माला पहना है तो कृष्ण अपना माला दे करके भेजे हैं, कि माला दे करके भेजे हैं, इसका मतलब उनका दूत है। अब कोई गोपी कहती है कि माला से कैसे मान लें कि उन्हीं का माला है, कमल का माला तो ऐसा और भी हो सकता है कि ना, कृष्ण के अंग का गंध का अनुभव है, हमारी नाक के इस मामले में फेल नहीं हो सकती। और जो कमल का माला है तो उससे स्पष्ट हम कृष्ण के अंग का गंध सूंघ रही हैं, उनका अंग का गंध आ रहा है, तो इसलिए ये निश्चित है कि कृष्ण के दूत हैं। और कृष्ण के अंग गंध के आधार पर गोपियाँ निर्णय ले ली कि एक कृष्ण का दूत है। और कृष्ण के अंग में गंध है, उसके विषय में कह रहे हैं कि वह नारियों के नासिका में डेरा जमा देता है। शब्द है कि वो जगत नारीर नासा तार भीतर पाते वासा, वही अपना वास स्थान बना लेता है। क्या इसका मतलब है? देखिए, गंध के विषय में कुछ तथ्य समझना चाहिए। जो गंध जितना अधिक क्षेत्र में फैले और जितना अधिक समय तक रहे तो उसको अच्छा गंध माना जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका बहुत दूर तक सुगंध चला जाता है और बहुत देर तक रहता है, उसको अच्छा माना जाता है। कोई इत्र लगाते हैं, एक बार गंध आता है, इसके बाद तो रुआ ही पहुँचता है, फीका हो जाता है। और कोई इत्र है जो बहुत देर तक गंध बना रहता है। तो गंध जितना देर तक टिका रहे
और जितना व्यापक क्षेत्र में रहे तो उसको उतना अच्छा माना जाता है। और कृष्ण के अंग का गंध पूरे संसार में फैल जाता है और स्त्रियों के नाक में तो डेरा जमा देता है, वहाँ से हटता नहीं है। बहुत तीक्ष्ण गंध है, बहुत अच्छा गंध है। एक गंध के विषय में ये सब तथ्य पढ़ने पर पता चला, पहले से नहीं पता था। अब इस समय अनुभव हम लोग कर रहे हैं। मैं अभी एक वो केसर का डिबिया महाराज को देने के लिए गया, तो जिस झोरा में ले करके गया था उस डिब्बा को और केसर दे दिया, लेकिन अभी भी उस झोले से कुछ गंध आ जाता है कभी कभी। और कृष्ण के अंग का जो गंध है तो स्त्रियों के नाक में बना रहता है। भाई नाक में बना ही रहता है, तब फिर वे गंध की स्पृहा क्यों करती हैं? और कृष्ण के सौंदर्य या गंध इसकी विशेषता है कि और चाह बढ़ जाती है। गंध है नासिका में, लेकिन नासिका में रहने से स्पृहा तो खत्म होगी नहीं, और स्पृहा बढ़ जाती। और कृष्ण के अंग में बहुत सुंदर गंध है। श्रीमद् भागवतम में अक्रूर जी इसका उल्लेख किए। वे कह रहे हैं कि मैं ब्रज में जाऊंगा और कृष्ण के चरणों में गिरूंगा तो अपने हाथ को हमारे सिर पर रखेंगे। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभो शिरस्य धास्यं निज हस्त पंकजम। अपने हाथ को हमारे सिर पर रखेंगे, शिरसी। अब उस हाथ के भावना कर रहे हैं, विभावना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक बात कह रहे हैं कि दत्ता भयम, वो हाथ अभय प्रदान करने वाला है। जो काल रूप सर्प से भयभीत है और शरण के इच्छुक है, आश्रय चाह रहे हैं, तो वही हाथ अभय प्रदान करने वाला। दत्ता भयम काल भुजंग रंगसा प्रोद्वेजिता नाम शरणै श्रीणाम ऋणा। और उस हाथ के विषय में कह रहे हैं कि समर्हणम यत्र निधाय कौशिक बलिस्तथा चाप जगत्रेन्द्रता। अरे जिस हाथ में बलि महाराज संकल्प का जल दिए तो उनको इंद्र पद की प्राप्ति हो गई। और यदवा विहारे ब्रजजोषितम श्रमम स्पर्शेन सौगंधिक गंधि अपानुदत। वो वही हाथ है जिस हाथ से भगवान रास के समय गोपियों के श्रम बिंदु को, पसीना के बिंदु को मार्जित किए थे। सौगंधिक गंधि, उसमें सौगंधिक कमल का गंध है, स्वर्गीय कमल का गंध है। और उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जगत नारीर नासा तार भीतर पाते वासा नारी गणे करे आकर्षण। और कृष्ण के अंग का ऐसा गंध है कि स्त्री के नाक में बना रहता है और उनको आकर्षित करता रहता है। कृष्णेर अधरामृत ताते कर्पूर मंदस्मित स्वमाधुर्य हरे नारी मौन। और कृष्ण का अधरामृत है, वो परम आकर्षक है। और खास करके कृष्ण का मुस्कान है तो कर्पूर के समान काम करता है। अन्यत्र छड़ाय लोभ ना पाइले मने क्षोभ ब्रज नारी गणेण गणेर मूल धन। और कि उस अधरामृत की विशेषता है कि वो सारे संसार के लोभ को छुड़ा देता है, आसक्ति को छुड़ा देता है। और वो न प्राप्त हो तो बहुत भारी मन में विकलता उत्पन्न हो जाती है, क्षोभ उत्पन्न होता है। तो एत कही गौरहरि दुई जनर कंठ धरी कहे सुन स्वरूप राम राय। ऐसे श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। और राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को कहने लगे कि कहाँ करो, कहाँ जाऊँ, कहाँ गेले कृष्ण बाऊ दुई मोरे कह ये उपाय, कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे रहूं कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, आप यह उपाय बतलाइए। तो चैतन्य महाप्रभु
इसी श्लोक का अर्थ कर रहे हैं और इसको त्रिपदी में राय रमानंद को सुना रहे हैं, स्वरूप दामोदर जी को सुना रहे हैं। श्लोक का मोटा मोटे हम लोग अर्थ पहले किए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के जो शब्द हैं उसका आप लोग आवृत्ति कीजिए। ये अपने आप में बहुत मधुर है। फिर से पीछे लाओ और पन्ना आपके पास है तो ये जो श्लोक है इसका क्या अर्थ कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इसको पीछे से आप लोग बोलिए। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्याय धर रस जार माधुर कहना न जाय। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्याय धर रस जार माधुर कहना न जाय। देखी लोभे पंच जन एक अश्व मोर मन चढ़ी पंच पाँच दिक धाय। सखी है सुन मोर दुखेर कारण। सखी है सुन मोर दुखेर कारण। मोर पंचेन्द्रिय गण महालंपट दस्यु गण सभे कहे हर पर धन। एक अश्व एक छाड़े पाँचे पाँच दिके टाने एक मन को दिके जाय। एक अश्व एक छाड़े पाँच पाँच दिके टाने एक मन को न दिके जाय। एक काले सभे टाने गेला घोड़ार पराणे एई दुख सहन न जाय। इंद्रिय न करी रोष इहा सभार कहाँ दोष। कृष्ण रूपादिर महा आकर्षण। रूपादि पाँच पाँच टाने गेला घोड़ार पराणे मोर देह न रहे जीवन।
উপাধি পাঁচ পাঁচটা নে গেলা ঘোড়ার পরাণে মোর দেহে না রহে জীবন। কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু এক বিন্দু জগত ডুবায়। কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু এক বিন্দু জগত ডুবায়। ত্রিজগতে যত নারী তার চিত উচ্চ গিরি তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়। কৃষ্ণের বচন মাধুরী নানা রস নর্মধারী তার অন্যায় কথনান যায়। জগতের নারীর কাঁড়ে মাধুরী গুঁড়ে বাঁধি টানে টানা টানে কাঁড়ের প্রাণ যায়। কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহে মু তার বল ছটায় জিনে কোটিন্দু চন্দন। সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ আকর্ষয়ে নারী গণ মন। কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্য ভর মৃগ মদ মদহর নীলোৎপলের হরে গর্ভধন। জগত নারীর নাশা তার ভিতর পাতে বাসা নারী গণে করে আকর্ষণ। কৃষ্ণের ধরামৃত তাতে কর্পূর মন্দ স্মিত স্বমাধুর্যে হরে নারীর মন। অন্যত্র ছাড়ায় লোভ না পাইলে মন ক্ষোভ
ब्रज नारी गणेर्मूलधन। इत कहे गौर हरि दुई जनर कंठ धरी, कहे सोन स्वरूप राम राय। कहाँ करो कहाँ जाऊँ, कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ, दूहे मोरे कह से उपाय। कहाँ करो कहाँ जाऊँ, कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ, दूहे मोरे कह से उपाय। और चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके और उसका अर्थ खुद ही बतला रहे। चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे भाव आ रहा है उनके मन में, उसके अनुसार श्लोक बोल करके और उसके अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं। तो अभी 2 दिन और इसी प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैतन्य महाप्रभु किस भावना में है और किस श्लोक को बोल रहे हैं, उनका क्या व्यवहार है और क्या संदेश है, इसको हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण। भक्त लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार से व्याख्या पढ़ने पर तब बहुत अच्छा लगता है। और इसी से हम इस अध्याय को लिए हैं कि हम जो पढ़े हैं उसकी जानकारी आपको भी हो जाए। आप भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं कि इतना विस्तार से नहीं पढ़े होंगे, तो उनको जानकारी हो जाएगी। हरे कृष्ण। है प्रसाद आ करके चला गया क्या? अच्छा, वो बांटने वाला था। अभी 1 बजे प्रसाद का टाइम है, तो इसको खाली भी करना है। कल से समस्या नहीं रहेगी।